हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको कम से कम 40 से 50 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। और ये ट्रिक देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। डेफिनेटली आप हर टाइप की ट्रिक्स में डिस्कस कर दूंगा और बहुत ही बेनिफिशियल होंगी जो वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके लिए, या फिर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और मैं ज़्यादा लिखने नहीं वाला हूँ, शॉर्टकट में करूँगा, तो बस आपको समझाते जाऊँगा तो आपको समझना है। मान लो आपके सामने मान के चलो नंबर लिखा हो 32 का क्यूब, है ना। मतलब आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो, किसी भी संख्या का घन करना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले 2 का घन किया तो 2 का घन किया तो आ गया 8, है ना। 2 का घन किया तो 8 आ गया। फिर क्या किया मैंने, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 का लिखा 6, हासिल आ गई 3। फिर क्या करूंगा, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 और 3 57 की 7, हासिल 5। आखिरी में 3 का घन, तो 3 का घन 3 तर का 9 तिया 27, 27 और 5 32, तो आंसर आ गया 32,768। किसी भी नंबर का क्यूब करना हो तो ऐसे करेंगे, ध्यान से समझो। इकाई का अंक 2 है तो 2 का क्यूब किया तो 8, फिर 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 का 3 में गुणा किया, 12 तिया 36 की 6, हासिल 3। फिर 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 और 3 57 की 7, हासिल 5। 3 का क्यूब 27, 27 और 5 32। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लो आपको 54 का क्यूब करना हो तो देखिएगा ध्यान से। 4 का क्यूब किया तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 की आ गई 4, हासिल 6। अब क्या करेंगे, 4 का वर्ग 16, 16 पंचे 80, 80 का 3 गुना 240, 240 में 6 जोड़ा 246 का 6, हासिल आ गई 24। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25, चौको 100, 100 तिया 300, 300 में 24 जोड़ा तो 324 का 4, हासिल कितनी आ गई 32। ठीक है। 5 का क्यूब 125, 125 में 32 जोड़ोगे तो 125 और 30 हो गया 155 और 2 57, तो आंसर आ गया 157,464, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख, तो 1,57,464। तो अब इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे बहुत कुछ बनेगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं, हम ऐसे नंबर का क्यूब निकालें, जैसे मान के चलो आपको 102 का क्यूब करना हो, है ना, 1004 का क्यूब करना हो मान लो, या फिर आपको 11 का क्यूब करना हो, तो ये जो नंबर है ना, जैसे 102 है तो ये 100 के करीब है ना। 1004 है वो 1000 के करीब है, 11 जो है वो 10 के करीब है, राइट। इनका जो बेस मैं ले सकता हूँ 102 के कॉन्टेक्स्ट में मैं 100 ले सकता हूँ। मान लो मुझे 104 का क्यूब निकालना हो, ठीक है। तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 104 में से 100, इसके लिए जो बेस रहेगा मेरा 104 के लिए जो बेस रहेगा वो 100 रहेगा, तो 104 में से मैंने 100 घटाया तो कितना आ गया 4। अब इसको मैं 3 भाग में बांट दूंगा। सबसे पहले ये 4 क्या आया है, डिफरेंस। कैसे, 104 में से 100 घटाया तो 4 आ गया। सबसे पहले डिफरेंस का क्यूब प्लस, यहाँ पर करेंगे 3 गुणित डिफरेंस का वर्ग, यहाँ पर नंबर प्लस 2 गुणित डिफरेंस, 2 गुणित डिफरेंस। तो अब डिफरेंस 4 है तो यहाँ पर मैंने लिखा 4 का क्यूब, 3 गुणित 4 का वर्ग, यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर हमारा कितना है 104 प्लस 2 गुणित डिफरेंस, डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है तो डिफरेंस 4 है तो यहाँ पर 4 रख दो। तो 4 दूनी 8, 104 में 8 जोड़ा तो 112 आ गया। 4 का वर्ग 16, 16 ती 48 आ गया, और 4 का क्यूब 64 आ गया। तीसरी चीज, अगर बेस आपने 100 लिया है तो इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। अगर बेस 1000 लिया होता तो इसमें 3 जीरो हैं। अगर बेस 10 लिया होता तो इसमें 1 जीरो है। तो अगर बेस 100 है तो यहाँ पर मुझे 2 अंक लिखने हैं और यहाँ पर भी मुझे 2 अंक ही लिखने हैं एनी हाउ। तो मेरा आंसर क्या बना, 112, 48, 64, है ना। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये वाली ट्रिक तब काम करेगी जब बेस हमारा 100 के आसपास वाले नंबर हो, 1000 के आसपास वाले नंबर हो, 10 के आसपास वाले नंबर हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 999 गुणित 3 डिजिट का कोई भी नंबर ले लो, है ना। 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लो, 999 की उस तरफ कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले लिया 995, ठीक है। ये आपका फिक्स है, 999 आपका फिक्स है। मतलब ये ट्रिक क्या हो गई, 999 का 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना। तो 995 को मैं माइनस कर दूंगा, 995 में से 1 घटाया तो आ गया 994, है ना। अब 999 में से 994 घटाओ तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5। एक क्वेश्चन और देखिएगा, जैसे आपको 999 का गुणा 123 से करना हो तो 123 में से 1 माइनस किया तो 122, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो 999
अगर मान के चलो ऐसा होता जैसे 999 का गुणा आपको करना है और 900 और यहाँ पर लिखा है मात्र 98, यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि 999 का आप 3 अंकों वाली किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, लेकिन मान लो यहाँ पर 2 अंक होते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर 0 लगा देना है। अब 98 में से 1 माइनस करोगे ना तो ये 097 आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे 0 लगा दिया ना तो 097 आ गया। अब 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, तो आपका आंसर कितना बन गया 97,902। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यही ट्रिक अगर आपको 99 गुणित 2 डिजिट वाला 2 अंकों वाली कोई संख्या के साथ करना हो, जैसे करना हो आपको 99 गुणित 44, तो आप क्या करिएगा 44 में से 1 माइनस करिए तो आ गया 43। अब 99 के नीचे 43 लिख दिया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6। मान लो आपको 99 गुणित 99 करना हो, ट्रिक क्या है 99 का कोई भी 2 अंकों वाली संख्या से गुणा करो, ये हमारा फिक्स हो जाएगा। 99 हमारा फिक्स है, तो 99 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा ना तो 98 आ गया। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, तो 98 0 1 आ गया। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारी कि 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, ठीक है। जैसे मान के चलो आपको 44 का 44 का वर्ग करना हो, ध्यान से देखना, या फिर आपको 89 का वर्ग करना हो तो मैं डायरेक्ट इसमें लिख दूंगा, इसमें डायरेक्ट बता दूंगा। तो इकाई का अंक 4 है तो 4 का वर्ग 16 की 6 हासिल 1, इन दोनों का गुणा 4 चौको 16, 16 का डबल 32 और 1 33 की 3 हासिल 3। दहाई का अंक 4 है, 4 का वर्ग 16 और 3 19। फिर से देखिए मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर। इकाई का अंक 9 है तो 9 का वर्ग 81 की 1 हासिल 8 है ना। फिर क्या करेंगे 8 नाम 72, 72 दूनी 144 और 8 152 की 2 हासिल आ गई 15। फिर 8 का वर्ग 64, 64 और 10 74 और 5 79, तो इतना आ गया। एक क्वेश्चन और देखिए, मान के चलो आपको 66 का वर्ग करना हो तो इकाई का अंक 6 है, 6 का वर्ग 36 की 6 हासिल 3, 6 चिंग 36, 36 दूनी 72, 72 और 3 75 की 5 हासिल 7। दहाई का अंक 6, 6 का वर्ग 36, 36 और 7 कितना आ गया 43। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का आप वर्ग इस विधि से निकाल सकते हो। अब मान के चलो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना हो जिनके इकाई का अंक ऐसी संख्याओं का गुणा करना हो, वर्ग निकालना हो जिनकी इकाई का अंक कितना हो 1। मान के चलो आपको 61 का वर्ग करना हो या फिर 121 का वर्ग करना हो, तो ध्यान से देखिएगा 61 के पहले 60 आता है, तो 60 का सबसे पहले मैंने वर्ग किया प्लस इसमें 60 जोड़ दिया फिर 61 जोड़ दिया, है ना। तो देखो 6 का वर्ग 36, 0 का वर्ग 00, तो 60 का वर्ग आ गया 3600 प्लस 60 दूनी 120 और 121, तो 3600 में 121 जोड़ा तो 37 21 आ गया। 121 का वर्ग करना है, जिनके लास्ट में 1 आता है उनका वर्ग कैसे निकालते हैं, 121 के पहले 120 आता है तो 120 का वर्ग किया प्लस 120 किया प्लस 121 किया, तो 120 का वर्ग कितना हो गया 12 का वर्ग 144 और 2 जीरो आ गए प्लस 120 दूनी 240 और 241, तो ये हो गया आपका 14,641 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है अगर आप कहीं पर भी समझ में ना आए तो दोबारा इधर उधर करके वीडियो को आगे पीछे करके पॉज करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग इकाई का अंक 1 हो, ये सारा कुछ मैंने बताया। इसके बाद मान लो आपको ऐसी संख्या का गुणा करना हो जिनका यूनिट डिजिट 5 हो, जिनका यूनिट डिजिट कितना हो, जिनकी इकाई का अंक 5 हो। ऐसी संख्याओं का अगर आपको इकाई वर्ग निकालना हो, जैसे मान के चलो 35 का वर्ग आपको निकालना हो, 55 का वर्ग आपको निकालना हो, 115 का वर्ग आपको निकालना हो, तो क्या करिएगा सबसे पहले इस 5 का वर्ग करो, तो 5 का वर्ग किया तो कितना आ गया 25। दहाई का अंक 3 है, 3 में मैंने 1 जोड़ा तो 3 और 1 4 आ गया, तो 4 3 कितना हो गया 12, ठीक है। यहाँ पर देखो तो 5 का वर्ग कितना आ गया 25, दहाई का अंक कितना है 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 पंचे किया तो कितना आ गया 30। यहाँ पर देखो तो 5 का वर्ग किया तो 25 आ गया 11, 11 में 1 जोड़ा तो 12, 12 दहां 120 और 12 132 25। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जिनके लास्ट में 5 होता है ना उनके आखिरी के 2 अंक हमेशा 25 आते हैं वर्ग करने पर, याद रखना। अब मान लो ऐसे नंबर हो, जैसे लिखा है 25 गुणित 35 या फिर लिखा है 45 गुणित 55 या फिर लिखा है 105 गुणित 95। तो ऐसी संख्याओं का अगर आपको गुणा करना हो ना तो देखो 25 के इकाई का अंक 5 है, 35 के इकाई का अंक 5 है और इनके बीच का जो अंतर है 25 और 10 35। 45 के इकाई का अंक 5, 55 के इकाई का अंक 5 और इनका अंतर 10 है। 105 के इकाई का अंक 5, 95 के इकाई का अंक 5 और इनका अंतर 10 है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करिएगा, आखिरी के 2 नंबर लिख दीजिएगा 75। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से 75 आ गए। 2 और 3 में 3 बड़ा है तो 3 में मैंने 1 जोड़ा तो 4 दूनी कितना आ गया 875, राइट। यहाँ पर देखो
आखिरी में आपने 75 लिखा, 4 और 5 में 5 बड़ा है तो 5 में 1 जोड़ा तो 6 चौको 24, 75 आ गया। यहाँ पर आप देखो तो आखिरी में आ गया 75, 10 और 9 में 10 में 1 जोड़ा 11, 11 ही नाम कितना आ गया 99, 99 75। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इकाई का अंक 5 हो और डिफरेंस 10 हो तब क्या करिएगा, आखिरी में लिखिएगा 75, और दहाई के अंक में सेकंड डिजिट में 2 और 3 में 3 बड़ा है तो 3 में 1 जोड़ा 4, 4 का 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, आखिरी में लिखा 75, 4 और 5 में 5 बड़ा है, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 चौको 24, 10 और 9 में एक 10 बड़ा है, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 नाम 99, आखिरी में 75। अब सवाल उठता है कि सर आखिरी में 75 कहाँ से आ गया, तो 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 15 पना 75, यहाँ पर भी इकाई का अंक 5, यहाँ पर भी 5, तो डिफरेंस क्या है 10। तो जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 हो, डिफरेंस 10 हो, उनकी लास्ट में 2 डिजिट हमेशा क्या आते हैं 75। ये ट्रिक मुझे कब हेल्प करेगी, 45 गुणित 35 करना है मुझे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 15 75। कहाँ से लिख दिया, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 दिया 15, आखिरी में 75 आएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है और डिफरेंस 10 है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको 40 से 60 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना हो तो इसके लिए जो हम बेस लेंगे ना, आधार लेंगे, वो लेंगे हम 50 को। क्यों, क्योंकि 40 से 60 तक के जो नंबर हैं वो 50 के करीब है। मान लो आपको 44 का स्क्वायर निकालना हो, है ना, या फिर आपको 43 का स्क्वायर निकालना हो, या फिर आपको 47 का स्क्वायर निकालना हो। इस तरह मैं क्या कहता हूँ, मान लो आपको 54 का स्क्वायर निकालना हो, 57 का स्क्वायर निकालना हो, या फिर आप कह सकते हो 52 का स्क्वायर निकालना हो। तो ध्यान दीजिएगा, 44 जो है वो 50 से कम है, ठीक है, 43 50 से कम है, 47 भी 50 से कम है, तो यहाँ पर कम वाला केस बनेगा, कम मतलब माइनस करेंगे, और 54 57 52 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा वाला केस बनेगा और यहाँ पर प्लस करेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस आपको एक बार समझनी है ध्यान से, है ना। तो अब करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, ये सारे नंबर और ये सारे नंबर 50 के आसपास है। अब 44 50 से कितना कम है, तो 44 50 माइनस 44 करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 का वर्ग किया 36, मुझे यहाँ पर 2 अंक चाहिए, कम है तो घटाएंगे, और घटाने जोड़ने का जो काम करेंगे ना वो 25 में से करेंगे। फिर से सुनो, 50 में से 44 घटाया, 50 में से 44 घटाया तो 6 बचे, 6 का वर्ग किया 36, मुझे यहाँ पर 2 नंबर चाहिए, कम है तो घटाएंगे, 44 50 से 6 कम था तो 25 में से 6 गया तो 19 आ गया। फिर से देखो, 43 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का वर्ग किया 49, कम है तो घटाएंगे, और घटाएंगे 25 में से, तो 25 में से 7 गया 18, यहाँ पर 2 नंबर चाहिए। 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का वर्ग मैंने 9 किया, अब 2 नंबर चाहिए तो 0 लगा दो, कम है तो घटाएंगे, 25 में से 3 गया तो 22 आ गया। क्लियर। यहाँ पर देखो 54 50 से 4 ज़्यादा है, 54 50 से 4 ज़्यादा है, तो 4 का वर्ग किया 16, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, जोड़ने का काम 25 में, 25 और 4 29। 57 50 से 7 ज़्यादा है, तो 7 का वर्ग 49, मुझे यहाँ पर 2 नंबर चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने सारी जगह अंडरलाइन करे। 57 50 से 7 ज़्यादा है, 7 का वर्ग 49, 25 में 7 जोड़ा तो 32 आ जाएगा। 52 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग 4, आगे आ गया 0, ठीक है, फिर 25 ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, 25 में 2 जोड़ा तो 27 0 4। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं दोनों का तरीका एक एक यहाँ पे लिख देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में 54 में से 50 घटाया तो आया 4, 4 का वर्ग किया तो 16, मुझे यहाँ पर 2 नंबर चाहिए, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, 25 में 4 जोड़ा तो 29। तो ये हो गया पूरा तरीका। यहाँ पर देखो 47, 50 में से 47 घटाया तो आया 3, 3 का वर्ग किया तो 9, 2 अंक चाहिए तो 0 लगा दो, कम है तो घटाएंगे, 25 में से 3 घटा दो तो 22, तो 22 0 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब 90 से लेके 110 तक की संख्याओं के लिए हम बेस लेंगे 100। 90 से लेके 110 तक की संख्याओं का बेस क्या लेंगे 100। तो जैसे आपको 94 का वर्ग करना हो तो 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का वर्ग किया 36, कम है तो घटाते हैं और ज़्यादा है तो जोड़ते हैं। 94 100 से 6 कम है, स्टेप नंबर 1, 100 में से 94 घटाया तो आ गया 6, 6 का वर्ग किया तो 36, मुझे यहाँ पर 2 नंबर चाहिए, कम है तो घटाएंगे, और इस बार किससे घटाएंगे, जिसका वर्ग कर रहा है उसमें से घटाएंगे। तो 94 में से 6 गया तो आ गया 88, तो ये आ गया 88 36। तो इस वाली मेथड में उस वाली मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। मान लो आपको करना हो 97 का वर्ग, तो 97 100 से 3 कम है, 3 का वर्ग किया 9, आगे 0 लगा दो, यहाँ पर 2 अंक चाहिए, कम है तो घटाएंगे, जिसका वर्ग कर रहा है उसी में से घटाएंगे, तो 97 में से 3 गया तो 94 आ गया। आपको 92 का वर्ग करना है तो 92 100 से 8 कम है, 8 का वर्ग 64, कम है तो घटाएंगे, 92 में से 8 गया तो आ गया 84 64, है ना।
आपको 106 का वर्ग निकालना हो तो 106 100 से ज़्यादा है तो जोड़ेंगे 106 100 से 6 ज़्यादा है तो 6 का वर्ग किया 36, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे 106 में 6 जोड़ा 112, 103 का वर्ग किया 103 100 से 3 ज़्यादा है, 3 का वर्ग किया तो 9 आ गया, तो आगे 0, 103 में 3 जोड़ा तो 106 09 आ गया। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मैंने सारे जितने भी शॉर्टकट होते हैं, जितने भी ट्रिक्स होते हैं, सब डिस्कस करे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, मैंने आपका 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं किया, तो आप दूसरे लोगों तक शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, नमस्कार।